Hello bachcho, let's read this question. The question says an ammeter is to be constructed which can read current up to 2 ampere if the coil has resistance of 25 ohm, takes 1 milliampere for full scale deflection. What should be the resistance of the shunt used? तो इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमें एक एमीटर बनाना है जो कि टोटल करंट 2 एम्पियर तक रीड कर सके और जो कॉइल रहेगी उसका रेजिस्टेंस 25 ओम दिया हुआ है एंड इट कैन टेक 1 मिली एम्पियर। तो जो गैल्वेनोमीटर, हमें पता है कि एमीटर बनाने के लिए हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर रहेगा जिसमें एक रेजिस्टेंस कॉइल रहेगी और उसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ करंट ही हम उसको भेज सकते हैं और उसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 25 ओम दिया हुआ है। और वो जो कॉइल है वो कितना करंट ले सकती है, 1 मिली एम्पियर ले सकती है। अब लेकिन हमको एमीटर तो 2 एम्पियर के हिसाब से बनाना है, तो हम उसमें क्या लगाते हैं, उसकी रेंज इंक्रीज करने के लिए एक शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं। अब जो ये शंट रेजिस्टेंस है वो बाकी का रिमेनिंग करंट हमारा लेगा। तो हमें ये बताना है कि जो ये शंट रेजिस्टेंस है उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। सो जो टोटल करंट है वो है 2 एम्पियर्स। गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो 25 ओम दिया है और वो करंट कितना ले सकता है, 1 मिली एम्पियर ले सकता है। सो इस क्वेश्चन में द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इज, की कॉन्सेप्ट विल बी द करंट थ्रू shunt will be total current IT minus current in galvanometer coil IG, and we use shunt resistance to increase the range of ammeter। तो अगर हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं तो हमारा टोटल करंट एमीटर का कितना दिया हुआ है, IT इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर और गैल्वेनोमीटर में कितना करंट जाएगा, तो IG इज इक्वल्स टू 1 मिली एम्पियर और 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर। और रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कितना दिया हुआ है, 25 ओम। हमें फाइंड क्या करना है, RS, resistance of shunt। Now let this be point A and this be point B। अब जो AB point है उसका पोटेंशियल सेम रहेगा, तो from this we can write the potential across AB is same। तो वोल्टेज अक्रॉस या पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर हमारा कितना हो गया, VG विल बी इक्वल्स टू VS। जितना पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर हो रहा है उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप शंट के अक्रॉस होगा। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारे शंट से कितना करंट पास हो रहा है। सो करंट पासिंग थ्रू शंट, करंट पासिंग थ्रू शंट IS इक्वल्स टू टोटल करंट IT माइनस IG। टोटल करंट IT कितना है, 2 माइनस 10 टू द पावर माइनस 3। अब वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर हमारा कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय करंट इक्वल्स टू RS मल्टीप्लाइड बाय IS। अब इसमें अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा RG कितना दिया हुआ है, 25, IG हमारा दिया हुआ है 10 टू द पावर माइनस 3, RS हमें कैलकुलेट करना है और IS हमने कितना कैलकुलेट किया, 2 माइनस 10 टू द पावर माइनस 3। तो हमें RS की वैल्यू क्या मिलेगी, RS इज इक्वल्स टू 25 into 10 to the power minus 3 divided by 2 minus 10 to the power minus 3। कितना हो जाएगा, 25 into 10 to the power minus 3 divided by 1.999। सो इसको सॉल्व करेंगे, RS equals to 12.5 multiplied by 10 to the power minus 3
और इसको कैसे लिख सकते हैं हम? RS is equals to 12.5 मिली ओम्स। तो ये हमारा रिक्वायर्ड शंट की वैल्यू है। दिस इज द वैल्यू ऑफ required shunt resistance. So I hope you understood the explanation well. All the best.